नमस्कार दोस्तों, लगातार पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे लाखों सरकारी कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की बहुत ही बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जी हां दोस्तों, वेतन भत्ते और पेंशन की समीक्षा के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन बहुत ही जरूरी। वित्त मंत्री का नया प्रस्ताव 8वें वेतन आयोग को लेकर आया सामने, जिसके लिए दोस्तों बाकायदा तौर पर ऑफिस मेमोरेंडम जारी हो चुका है। तो दोस्तों इसके बारे में बात करेंगे कि आखिरकार वेतन भत्ते और पेंशन की समीक्षा के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन को लेकर वित्त मंत्री ने क्या प्रस्ताव दिया, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। साथ ही दोस्तों बात करने वाले हैं पुराने पेंशन की टेंशन आप सभी के लिए खत्म हो चुकी है। देश भर में क्या एक बार फिर से लागू हो सकता है ओल्ड पेंशन सिस्टम, इसको लेकर दोस्तों बात करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों बात करने वाले हैं केंद्रीय कर्मचारियों में खुशी की लहर। डीए ने यहाँ पर जो है डीए में बढ़ोतरी का ऐलान हो चुका है। जो केंद्रीय कर्मचारी है उनको तोहफा मिला है। डीए में बढ़ोतरी का ऐलान होते ही खुशी से जो कर्मचारी और पेंशनधारक है वो नाच उठे हैं। इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। साथ ही दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 6.5 करोड़ सब्सक्राइबर्स के लिए गुड न्यूज है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 3 दिन में मिलेंगे 1 लाख रुपए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि दोस्तों ईपीएफओ ने अपने नियमों में किया बदलाव, जिससे पेंशन धारकों और कर्मचारियों को होगा फायदा। तो आखिरकार ईपीएफओ ने नियमों में क्या बदलाव किया है, इसके बारे में भी बात करेंगे। वहीं दोस्तों मोदी 3.0 का गठन होते ही केंद्रीय कर्मचारियों की हो गई बल्ले बल्ले। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार ने अपनी तीसरी यहां पर जीत के बाद कार्यभार संभालने के बाद आखिरकार पेंशन धारकों को क्या बड़े तोहफे दिए। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक से आप सभी के लिए क्या बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ चुकी है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाली है। यानी कि पेंशन और पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। इसीलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार मोदी सरकार ने यहाँ पर जो है क्या बड़े ऐलान आप सभी के लिए किए हैं। जी हाँ दोस्तों, चुनावी माहौल खत्म होते ही मोदी आज यहाँ पर जो है तीसरी बार शपथ ले चुके हैं प्रधानमंत्री पद की। और यहाँ पर जो है आप सभी के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए क्या बड़ी खुशखबरी हो सकती है। तो दोस्तों मोदी सरकार की 3.0 की कैबिनेट बैठक का दोस्तों ऐलान हो चुका है। जी हां दोस्तों, शाम 4 बजे ये कैबिनेट बैठक आप सभी के लिए होने वाली है। शाम 4 बजे की कैबिनेट बैठक के अंदर पेंशन धारकों के तमाम मुद्दों के साथ साथ देश की विकास और प्रगति के लिए आने वाले तमाम बड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें ईपीएस 90 पेंशन बढ़ोतरी की चल रही मांगों पर भी ध्यान दिया जाएगा। साथ ही देश में एक बार फिर से उठ रही ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर भी बात इस बैठक के अंदर हो सकती है। हालांकि अब ये अनुमान जताए जा रहे हैं, बैठक होने के बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार दोस्तों यहाँ पर जो है बैठक के अंदर कौन कौन से मुद्दों को तूल मिला है, कौन कौन से मुद्दों पर यहाँ पर जो है बहस की गई है। ये तो दोस्तों बैठक होने के बाद ही पता चला है, लेकिन तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर यह जानने को मिल रहा है कि एक बार फिर से मोदी सरकार की 3.0 की सरकार की जो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने वाली है, जिसमें पेंशनर्स का मुद्दा काफी अहम होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार पेंशन धारकों ने कहा था कि मोदी सरकार अब जो है गठबंधन वाली है, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार इसीलिए नहीं आई क्योंकि यहाँ पर पेंशन धारकों की तमाम मांगों पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया था। तो पेंशन धारकों ने जो है यहाँ पर मोदी सरकार को एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों पूरे देश में पुरानी पेंशन की टेंशन होगी खत्म। जी हाँ दोस्तों, देश भर में लागू होगी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर नया अपडेट आया है। अब पुरानी पेंशन का टेंशन हुआ खत्म। इस दिन देश भर में लागू हो सकता है ओल्ड पेंशन सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, जब से एनपीएस सिस्टम 2004 के बाद आया है तभी से लगातार कर्मचारी और पेंशन धारक पुरानी पेंशन योजना की मांग करते हुए नजर आ रही हैं। इस बीच देश के कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल कर दिया गया, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर ओल्ड पेंशन स्कीम नाम मात्र की है या फिर कागजों में ही लागू है। वही दोस्तों देश की सभी कर्मचारी संगठन जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उसमें गारंटीकृत पेंशन मिलती है और कोई भी किसी प्रकार का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ता। ये मार्केट से आधारित नहीं है बल्कि जीपीएस आधारित पेंशन स्कीम है। इसलिए यहाँ पर लगातार कर्मचारी संगठन जो है वो पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे हैं। इस बीच राज्यों से नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं। राज्य जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के पक्ष में नजर आ रही है, जिसको देखते हुए एक बार फिर केंद्र सरकार पुरानी पेंशन योजना को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है। हालांकि ये खबरें मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर दिखाई जा रही है। अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान या फिर आदेश सामने नहीं आया है। साथ ही साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुड न्यूज है आप सभी के लिए। 6.5 करोड़ लोगों के लिए खुशखबरी निकलकर
कर सामने आ चुकी हैं। सिर्फ 3 दिन में मिलेगा 1 लाख रुपए। जी हां दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने अपने नियमों में बदलाव कर दिया है। जी हां दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने की प्रक्रिया को और आसान बना दिया है। ईपीएफओ ने ऑटो मोड सेटलमेंट की शुरुआत कर दी है। इससे 6.5 करोड़ से भी ज्यादा पीएफ मेंबर्स को लाभ मिलेगा। यह एक ऐसी सुविधा है जो कि इमरजेंसी में पीएफ सदस्यों को फंड प्रोवाइड करवाती है। और दोस्तों, ऑटो मोड सेटलमेंट के तहत इमरजेंसी के समय में सरकारी कर्मचारी अपने पीएफ से एडवांस पैसा निकाल सकते हैं। इसके तहत 3 दिन में ही पैसा आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा। दोस्तों, ईपीएफओ कुछ तरह की इमरजेंसियों के लिए सब्सक्राइबर्स को फंड से पैसा निकालने की सुविधा देता है, जिसमें बात की जाए तो दोस्तों बीमारी के इलाज करवाते समय, घर खरीदते समय, एजुकेशन और शादी करते समय ये जो तमाम इमरजेंसी है ये शामिल हो सकती है। इसमें से एक इमरजेंसी के लिए आप पीएफ अकाउंट से एडवांस जो है फंड वो निकाल सकते हैं। और दोस्तों, ईपीएफ अकाउंट से एडवांस फंड की लिमिट को यहां पर भी बढ़ा दिया गया है। पहले ये लिमिट 50,000 रुपए की थी। अब दोस्तों आवश्यकता पड़ने पर 1 लाख रुपए तक ये लिमिट बढ़ा दी गई है। किसी से अप्रूवल की आवश्यकता आप सभी को नहीं होगी। पैसा आपके अकाउंट में 3 दिन के अंदर आ जाएगा। एडवांस निकालने का काम ऑटो सेटलमेंट मोड कंप्यूटर के जरिए किया जाएगा। हालांकि इसको जरूरी दस्तावेज इसके लिए सबमिट करने होंगे, जैसे कि बैंक अकाउंट की डिटेल हो गई, केवाईसी हो गई, क्लेम जो है रिवेक्टी की एलिजिबिलिटी हो गई, ये दोस्तों आपको क्लेम करनी होगी। इसके बाद दोस्तों आपके खाते में जो पैसा है वो तुरंत ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में निकलकर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारियों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। सरकार ने डीए में किया बढ़ोतरी का ऐलान। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों को मिला बड़ा तोहफा। डीए में बढ़ोतरी का ऐलान होते ही खुशी से नाच उठे पेंशन धारक। जी हां दोस्तों, देश के 2 राज्यों कर्मचारियों को आज बड़ा तोहफा मिला है। सिक्किम और पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने कर्मचारियों की भत्तों में 4% की बढ़ोतरी कर दी है। वहीं पेंशन भोगियों की नकद सहायता में 4% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं अब मासिक वेतन और पेंशन की रकम भी आप सभी के लिए बढ़ने वाली है। इसके अलावा बैंक कर्मचारियों के डीए में भी बढ़ोतरी का ऐलान दोस्तों कर दिया जा चुका है। 1 जुलाई 2024 से ये नए नियम जो है आप सभी के ऊपर प्रभावित होने वाले हैं। इसकी घोषणा दोस्तों सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने यहां पर दोस्तों दूसरी कैबिनेट बैठक में की थी, जिससे इन दिनों राज्य के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। नई बढ़ोतरी के साथ सिक्किम सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बढ़ा हुआ भत्ता देने का ऐलान कर दिया है। राज्य सरकार के एक बयान में कहा गया कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी चालू वित्तीय वर्ष के राज्य के खजाने पर तकरीबन 174.6 करोड़ रुपए का असर भी डाल सकती है। वहीं दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। मंगलवार को दोस्तों यहां पर ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने कर्मचारियों को नकद भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। ये भी जो नई दर है दोस्तों 1 जुलाई से ही आप सभी पर लागू होने वाली है। वही दोस्तों, आप सभी के वेतन भत्ते और पेंशन की समीक्षा के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन बहुत जरूरी है। इसके लिए दोस्तों बाकायदा तौर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा नया प्रस्ताव जारी किया है। दोस्तों, आप सभी के लिए ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया जा चुका है, जिसका मुख्य विषय है दोस्तों 8वें वेतन आयोग को लाना, जिसमें वेतन भत्ते और पेंशन की समीक्षा करना। ये दोस्तों मुख्य आप सभी के लिए टॉपिक बताया जा रहा है। आपको बता दूं कि केंद्रीय यहाँ पर जो है 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को 1/1/2016 से लागू किया गया था, लेकिन इस वेतन आयोग में कर्मचारियों को कुछ महत्वपूर्ण जो मांगे थी वो पूरी नहीं हो पाई थी। वर्तमान में आर्थिक स्थिति और बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन करना आवश्यक हो गया, ताकि दोस्तों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्तों और पेंशन की पुनः समीक्षा की जा सके। जिसमें दोस्तों बात की जाए तो 7वें वेतन आयोग से यहाँ पर कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी थी, तो कर्मचारियों ने नाराजगी और हड़ताल की चेतावनी जो है वो सरकार को दे दी थी। इसके बाद महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी और वास्तविक बढ़ोतरी का अंतर भी सामने आया, क्योंकि महंगाई भत्ता कागजों पर बढ़ चुका था, लेकिन यहाँ पर जमीनी स्तर पर नहीं मिल रहा था। वही राज्य के राजस्व संग्रहण में वृद्धि, यानी कि दोस्तों बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए यहाँ पर जो है राज्य का जो फंड था वो भी बढ़ा था, लेकिन पेंशन नहीं बढ़ी थी। और साथ ही साथ कर्मचारियों की संख्या जो थी वो घट रही थी, कार्यभार घट रहा था। इसी को देखते हुए 8वां वेतन आयोग लाने की जो है वो आवश्यकता पड़ गई थी। और दोस्तों एनपीएस पेंशन की प्रणाली है उसमें सुधार की बात की गई है। भविष्य में जो है रणनीति बनाई गई है कि आप सभी के लिए 8वां वेतन आयोग जल्द ही लाया जाएगा, और इसको लेकर प्रस्ताव जो है वो दोस्तों यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा भेज दिया जा चुका है। आप देखते हैं कब आप सभी के लिए 8वां वेतन लागू होता है, क्या पेंशन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें होती है हम आपको इसी चैनल के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि दोस्तों आप वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।